तो जब मैंने चलना शुरू किया था स्टार्टिंग में, तब मेरे साथ कोई नहीं था। आज मेरे साथ एक बड़ी टीम है जो सहयोग कर रहे हैं हमारा। लोग ना झांसी की रानी से इसको कंपेयर करते हैं, लेकिन मैं ही उनसे कहना चाहती हूँ कि आप किसी को भी किसी से कंपेयर मत कीजिए। जब या गूगल से कहीं लिया, गूगल में आप यही पढ़ेंगे, तीलू रौतेली 15 वर्ष की आयु में युद्ध में कूच गई थी। उसके 2 भाई थे, बद्दू और पतवा। उसकी माँ थी मैणा देवी, उसके पिता थे भूप सिंह गोरला रावत। इसके अलावा आज तक आप मुझे ढूंढ के बता दिया कुछ भी पढ़ा हो आपने, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। बेकार भी जानते हैं कि मैंने इससे पहले जितने भी प्ले किए हैं सारे अपनी जेब से किए हैं, जमा पूंजी से किए हैं। मैं अपना अपना जीवन चलाने के लिए कुछ और व्यवसाय करती हूँ, काम करती हूँ। प्रोफेशनली मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, ठीक है। तो मेरा वो काम है। थिएटर से मैंने आज तक कुछ कमाया नहीं है। ये वो काम कर रही है इतने सालों से, उनकी कोई गलती नहीं है ना। जब उनको पता चलेगा तो वो ज़रूर करेंगे। उनको जब ये बात बोली जाएगी कि रंगमंच के लिए क्या दे रहे हैं आप, रंग कर्मियों के लिए क्या कर रहे हैं आप मुंबई से लोगों को बुला रहे हैं, लेकिन जो स्थानीय कलाकार हैं जो उसमें मर खप गए हैं, आप उनके लिए क्या कर रहे हैं? जो मेरी जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। नमस्कार, मैं अजय नौटियाल, भारत न्यूज़ लाइव में आप सबका स्वागत करता हूं। हमारे साथ इस समय है वसुंधरा नेगी। वसुंधरा नेगी का एक संक्षिप्त परिचय मैं दे देता हूं। वो लेखिका भी हैं, कवियत्री भी हैं और साथ में रंगकर्मी भी हैं। और इस समय तीलू रौतेली को लेकर इनका एक नाटक होने जा रहा है संडे को। उसको लेकर पूरी तैयारियां कर ली है। वैसे तीसरा और चौथा प्ले होगा शायद आपका ये। और तीलू रौतेली का अगर जब भी नाम आता है तो कहीं ना कहीं एक वीरांगना, जो गढ़वाल की जो भी वीरांगना थी, जो आज भी कई लोगों को प्रेरित करती है और कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन है इन पहाड़ी समाज के लिए। उसको लेकर उसको एक पर्दे पर उतारने की कोशिश है वसुंधरा की। तो सीधा वसुंधरा से समझ लेते हैं। वसुंधरा, पहले हमने संक्षिप्त परिचय दिया, पहले आप अपना परिचय दे दीजिए हमारे दर्शकों को। देखिए, मेरा परिचय, मैं वसुंधरा नेगी हूँ, एकेश्वर से हूँ। गांव मेरा कुरख्याल गुराड़ है। और बस 18 सालों से रंग यात्रा है। वसुंधरा, तो ये कोशिश जो हम कहते हैं ना, गढ़वाल की जो संस्कृति है, उत्तराखंड की संस्कृति है, जो लोक कला है, कहीं ना कहीं विलुप्त होते जा रही है। लोग अपनी भाषा भी भूलते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप जो रंगकर्मी हैं, क्या ये कोशिश ये रहती है कि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारा जो कल्चर है वो बचा रहे? देखिए, पहले के मुकाबले, देखिए कुछ समय से ना, जब से ये सोशल मीडिया आया है, इंस्टा है, और हमारे ये ब्लॉगर बच्चे, तो मुझे नहीं लगता कि संस्कृति लुप्त हो रही है, क्योंकि संस्कृति लुप्त कहीं हो नहीं रही है। क्योंकि आप चारों तरफ अगर सोशल मीडिया पे, इंस्टा पे, सोशल मीडिया पे देखेंगे कि आज के नए बच्चे ना, पहले एक ज़माना था कि जब हम गढ़वाली बोलते थे तो हमें बड़ी शर्म आती थी। अभी ना बच्चे गर्व कर रहे हैं जब कोई गढ़वाली बोलता, अरे वाह, तुम्हें गढ़वाली बोलनी आती है। अभी ज़माना थोड़ा चेंज हो गया पहले से, क्योंकि मैं नकारात्मक चीज़ें नहीं देखती हूँ, ज़्यादातर मैं पॉजिटिविटी ज़्यादा चारों तरफ देखती हूँ। तो ये पॉजिटिविटी ये है, और सकारात्मक पहलू ये है कि अभी बच्चे ना अपनी संस्कृति और कल्चर की तरफ जुड़ रहे हैं। जैसे आप देखेंगे, मेरे साथ 50 बच्चे जुड़े हैं जो गढ़वाली में हैं, और उसमें से 10 लोग ऐसे हैं जो नॉन गढ़वाली है। जब आप नाटक देखेंगे और अभी भी आप इंटरव्यू लेंगे, बाहर बच्चों को देखेंगे, कुछ ऐसे लोग हैं जो नॉन गढ़वाली हैं, जिन्होंने गढ़वाली सीखी है इस प्ले को करने के लिए। कुछ पंजाबी हैं, कुछ गुजराती हैं, और कुछ लोग लखनऊ से हैं जिन्हें गढ़वाली नहीं आती है। उन्होंने भी इस प्ले में पार्टिसिपेट एक्सपीरियंस किया। क्या है उनके? देखिए, जब उन्होंने तीलू के बारे में सुना कि तीलू रौतेली कौन है, क्योंकि पहले वो नहीं जानते थे कि तीलू रौतेली एक प्ले हो रहा है, मैम हमने कभी सुना नहीं था, तो मैंने उनको वो कहानी बताई ब्रीफ में। फिर उन्होंने जब गाने सुने, क्या कहानी है, आप दर्शकों को बता दीजिए। तीलू रौतेली की कहानी देखिए, आपको वैसे तो नेट पे चारों तरफ मिल जाएगी। क्योंकि जब से हमने 2009 में सबसे पहले एक प्ले किया था, और तब ये कहीं भी कुछ नहीं था, ना तो सोशल मीडिया पे था, ना लोग था। 2015 में भी तीलू रौतेली सम्मान घोषित हुआ है, उससे पहले ही हमने तीलू रौतेली प्ले करना हमने शुरू कर दिया था। हमने उस सरकारी स्तर पे कभी नहीं किया, मैंने अपने ही जेब से ये प्ले की है, जो भी अपनी जमा पूंजी से हमने प्ले किया हमेशा। अभी तो काफ़ी लोग, वो कहते हैं ना, हम चलते गए, लोग जुड़ते गए। तो जब मैंने चलना शुरू किया था स्टार्टिंग में, तब मेरे साथ कोई नहीं था। आज मेरे साथ एक बड़ी टीम है जो सहयोग कर रहे हैं हमारा। तो जब उन्होंने हमारा काम देखा तो हमारे वो सहयोगी बने। ये मेरा चौथा प्ले है। सबसे पहले हमने इसको दिल्ली में किया था। ये प्ले मैंने कंबोडिया में भी किया है, ठीक है। उसके बाद हमने इसको तिलू की थाती पे गुराड़ में, नंदा ख्यात में इस प्ले को किया। वो भव्य आयोजन था, उसमें भी चारों तरफ से लोग आए थे। तीलू रौतेली की जो कहानी है, देखिए सबसे पहली बड़ी बात तो ये है कि सबसे कम उम्र की वीरांगना है। वीरांगनाएं बहुत हुई हैं। और अगर हम झांसी की रानी की बात 15 साल करेंगे, की थी कुछ आसपास। सिर्फ 15 साल की आयु में ही ये युद्ध भूमि में कूच कर गई थी, ठीक है। इसके लिए बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है, जिन्होंने पहले उसने अपने भाइयों को खोया, पिता को खोया, मंगीतर को खोया, और अपने लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने राज्य के लिए। जैसे जैसे हम अब जैसे कुछ लोग ना झांसी की रानी से इसको कंपेयर करते हैं, लेकिन मैं ही उनसे ही कहना चाहती हूँ कि आप किसी को भी किसी से कंपेयर मत कीजिए। जैसे बोलते हैं ना, उत्तराखंड की झांसी की रानी तीलू रौतेली बोलते हैं ना,
तो ये जो कॉम्बिनेशन है, ये नाम है, मैंने गूगल पे कई लोगों को देखा है कि लोग लिखते हैं उत्तराखंड की झांसी की रानी। आप कैसे कैसे बोल सकते हैं? झांसी की रानी झांसी की थी, झांसी की रानी थी, झांसी की रानी थी। उसके पति का पूरा सपोर्ट उसको था, अपने पति के सपोर्ट से वो झांसी की रानी बनी। उसको बहुत सारे सपोर्ट था लोगों का, एक रानी थी वो। तीलू रौतेली को हम इसलिए महान मानते हैं कि तीलू को किसी तरह ना तो किसी राजा के रजवाड़े की रानी थी, ना उसको फैमिली का इतना कोई बहुत बड़ा सपोर्ट था। उसने अपने दम पर एक सेना तैयार की, ठीक है, जिसमें उसके चाचा भी थे, मामा भी थे, सहेलियाँ भी थी, उसकी ननदें भी थी, ठीक है, बहुत सारी लोगों को तैयार किया उसने। और वो 7 साल तक लगातार कंटिन्यू जंगल में ही रही और उसने दुश्मनों का मुकाबला किया, इसलिए हम उसको महान बोलते हैं। देखिए, सपोर्ट से किसी भी चीज़ से कोई भी आगे बढ़ जाता है ईजिली। जो बिना सपोर्ट के, बिना चीज़ के आगे बढ़ता है ना, वो ज़्यादा महान होता है। मुझे वसुंधरा ये लग रहा है कहीं न कहीं तीलू रौतेली का जो जीवन था, कहीं न कहीं आप भी उससे प्रेरित लग रही हैं और काफ़ी मुझे लग रहा है कि मैं जब देखता हूँ तो संघर्ष आपके जीवन में भी छिपा पड़ा है। हाँ, बिल्कुल। और कहीं न कहीं तीलू रौतेली से आप न केवल मंच के माध्यम से, बल्कि अपनी ज़िंदगी में भी शायद कहीं न कहीं पाती हैं उसे। देखो, मैं जीवन में ना, हम ना, सबकी अपना अपना संघर्ष है। सबका जीवन में अपने अपने तरह का अलग अलग संघर्ष है। और कहीं ना कहीं जो मैं आज लिख पाती हूँ, बोल पाती हूँ, तो वो संघर्ष ही है, एक पढ़ाई है, जीवन के संघर्ष। एक हम स्कूल कॉलेज में इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, और एक जो प्रैक्टिकली लाइफ में जीते हैं। इसीलिए आप उस चीज़ किरदार को जी पाते हैं जब संघर्ष होता है, क्योंकि हम किसी ना किसी तरह का सेक्रीफाइस ही करते हैं अपनी लाइफ को जीने के लिए। तो जब कोई इंसान, कोई भी व्यक्ति, चाहे हम भगत सिंह का भी जिक्र करते हैं, या किसी भी ऐसे वीर वीरांगनाओं का, या जो देश के लाल सपूत रहे हैं, जिन्होंने, तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया? सेक्रीफाइस किया अपनी लाइफ में। जो कंफर्ट है उससे बाहर निकले ना। तो तीलू का भी जो लाइफ है, पाथ है, वो कंफर्ट का नहीं है। एक लड़की होने के नाते, छोटी उम्र में होने के नाते, आप 7 साल तक कंटिन्यू कैसे जंगल में रहते हो, ठीक है, एक सेना तैयार करते हो। फिर आप एक, उनके गुरु का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है, शिबू पोखरियाल, जो हमने जिक्र किया है। शिबू पोखरियाल, जिसे उन्होंने तलवारबाजी सीखी है, युद्ध कला सीखी है। उस समय गोरीला छापामार युद्ध होते थे, वो सारी हिस्ट्री। गोरिल्ला छापामार की जब बात होती है, अक्सर वीर शिवाजी का ज़िक्र होता है इतिहास में। जी। तो क्या ये महाराष्ट्र कनेक्शन भी था तीलू रौतेली का? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल कनेक्शन है, और ये बात मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रही हूँ, और आपने ये कहीं भी अभी पढ़ी नहीं होगी, क्योंकि हमने शोध किया है। अभी तक जितने भी लोगों ने नाटक किए ना, आपने देखे, पहली बात तो नाटक बहुत होते हैं देहरादून में। बहुत होते हैं और अलग-अलग इतिहास, कहीं न कहीं थोड़ा बहुत इतिहास इधर-उधर दिखाया देखिए, जाता है। असली इतिहास क्या था? असली नाटक होते हैं, लेकिन पता कहाँ चलता लोगों को कि नाटक होते हैं? वो तो किसी किताब से लिया हुआ एक टुकड़ा होता है, या गूगल से कहीं लिया। गूगल में आप यही पढ़ेंगे, तीलू रौतेली 15 वर्ष की आयु में युद्ध में कूच गई थी। उसके 2 भाई थे, बद्दू और पतवा। उसकी माँ थी मैणा देवी, उसके पिता थे भूप सिंह गोरला रावत। इसके अलावा आज तक आप मुझे ढूंढ के बता दिया, कुछ भी पढ़ा हो आपने? इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा आपको। जो भी चीज़ें मिलेगी हमारे प्ले में मिलेगी, क्योंकि हमारा एक शोध है। अभी मैं शोध करते करते 2018 में मेरी 7 रिब्स टूट गई थी, ठीक है। वो भी कई पत्रकार लोग जानते हैं, मनोज इस्टवाल जी जानते हैं। उन्होंने उस समय, उस मेरे फ़ोन आए थे, तो मैं सतपुली के जो हंस हॉस्पिटल है, वहाँ मैं एडमिट थी। मैं अपनी याददाश्त भूल गई थी, क्योंकि हम इतना डूब गए थे शोध में। क्योंकि जितने भी हमारे गढ़ थे, बीरो खाल, टिकोली खाल, जुनियाली सौ, जितने भी थे, हम पूरे गढ़ों में गए। जितने भी बुजुर्ग लोग थे, जितने भी जागड़े थे, पवाड़े थे, हमने। फिर हम उसके बाद जो कनेक्शन हमारा निकला, ये जो है वहाँ पे ताड़केश्वर महादेव। ताड़केश्वर महादेव में एक बहुत बड़े विख्यात गुरु थे, गुरु गौरीनाथ जी। वो आए थे महाराष्ट्र से। तो ये जो शिवाजी का कनेक्शन है, ये महाराष्ट्र से भी, वो महाराष्ट्रियन थे। उन्होंने ही शिब्बू पोखरियाल को वो युद्ध कला सिखाई। फिर शिब्बू पोखरियाल जी ने तीलू रौतेली को वो कला सिखाई। क्योंकि पहले के जो नाटक में जहाँ तक याद करूँ, तो शायद पहले के नाटक आपने जो किए उसमें शायद इन सब चीज़ों का ज़िक्र नहीं है आपने। नहीं, तो पहला बिल्कुल सब। ये नया तरीके का है चौथा बिल्कुल, प्रतिस। बिल्कुल, आप मेरा तो पहले के छूट गए थे, पहले के शोध में कमी रह गई थी या जानकारी का अभाव नहीं, था? नहीं, शोध में ही कमी रह गई थी, क्योंकि मैंने सिर्फ गीत नाटिका तैयार की थी। गीत नाटिका ओरिजिनल, इसमें हमने कहीं से भी कोई गीत कहीं से उठाया नहीं है। ना तो लोक से उठाया, ना पवाड़ों से, ना जागड़ों से। ये मेरी अपनी अभिव्यक्ति है तीलू रौतेली के लिए, कि हम किसी चीज़ को आत्मसात करते हैं। जब किसी कैरेक्टर को आत्मसात करते हैं ना, तब लिखना शुरू करते हैं। तो ये आप सारा समावेश है इसमें। जब हमने पहले किया था, तो सिर्फ इसमें 8 गीत थे। गीत शुरू होते हैं तीली रौतेली धकी दें से शुरू होता है, कि कुछ आए तीली रौतेली, क्या गाँव की होली, है ना, क्या की बुआरी होली, क्या की बेटी होली। तो वो एक इंट्रोडक्शन था तीलू का। तो हमने वो गीत नाटिका तैयार की थी। उसके बाद हमने वो डायलॉग तैयार किए,
कि तीलू ने अपने पिता से क्या कहा, तीलू ने अपनी माँ से क्या कहा, उसकी माँ ने उससे क्या इसमें कहा। क्या शोध होता है वसुंधरा? मैं समझना चाहूँगा, कहीं न कहीं जब इतिहास की हम बात करते हैं, हमें किताबों का सहारा लेना पड़ता है, रेफ़रेंस बुक्स। तो क्या आप तीलू रौतेली के परिवार में जो लोग रहे होंगे या उसके जो भी वंश जो आगे बढ़ रहा है, क्या वहाँ जाकर आप लोग मिलते हैं, उनसे आपने जानने की कोशिश करते हैं देखिए या कुछ दस्तावेज़ कुछ उस समय के कुछ मिलते हैं? क्या आप कुछ वो दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि सबसे आज की पीढ़ी उस समय से अपने को कनेक्ट कर पाए? देखिए सबसे पहले तो हम देखते हैं कि 400 साल पुरानी कहानी है, 1600 के आसपास की कहानी है, तो 1600 के आसपास की शिवाजी की भी कहानी है, ठीक है। फिर हम कनेक्शन देखते हैं कि पलायन कहाँ से कहाँ हुआ है, महाराष्ट्र से भी हुआ है। आप देखेंगे कुछ शैली महाराष्ट्र की आपको उत्तराखंड में हाँ, मिल कहते हैं ना जाएगी। उत्तराखंड में तो कहते हैं आधे राजस्थान से, बड़ी कहावत होती है, कहते हैं गढ़वाल में जो आधे राजस्थान से हैं, महाराष्ट्र से हैं, हर जगह के लोग यहाँ पर आए और यहाँ आपको बस। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ करनी होती है, वो है यात्राएं। बिना यात्राएं किए आप शोध नहीं कर सकते। और यात्राएं होती है कंफर्ट जोन से बाहर निकल के। अगर आप किसी को राइटर बोले यार मेरे लिए तिली रोतली लिख दे या वीरभर माधव सिंह भंडारी की कहानी लिख दे, और उसको आप 5 स्टार होटल दे रहे हैं, है ना, और वो बोलेंगे वहाँ लिखे, क्या वो लिख पाएगा, क्या वो शोध कर पाएगा। यात्राएं होती कंफर्ट जोन से निकल के बाहर। आपको नंगे पैर भी घूमना होता है, आपको भूखे भी रहना पड़ता है, प्यासे भी रहना पड़ता है, तो ये सब। और हमारे 52 गढ़ है, पूरे 52 गढ़ों में आपको घूमना। सबसे बड़ा गढ़ है चौंतकोट गढ़, तो चौंतकोट गढ़ के ही थे भूप सिंह रौत, ठीक है, गोरला रावत, उन्हीं की बेटी थी तीलू रौतेली। तो आप चौंतकोट तो गए नहीं, चौंतकोट गढ़ आपने एक चप्पा चप्पा घूमे नहीं, तो आप कैसे शोध बोल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं वहाँ रही हूँ, कंटिन्यू चौंतकोट गढ़ रही हूँ। मेरा गाँव भी कुरख्याल गुरारसी पट्टी में ही पड़ता है, मैं वहीं पली हूँ अच्छा, पड़ी हूँ। रौतेली में किले बोलता है, रौतेली सरनेम से क्या रौतेली कोई शब्द नहीं है, रौतेली देखिए रौतेली बोलते हैं, जैसे कि जो पति की जो छोटी बहन होती है ना उसको ननद बोलते हैं, और बड़ी बहन को बोलते हैं रौतेली, क्योंकि वो नाम नहीं लेते उनका, तो ये रौतेली बोलते हैं, ये रौतेली। तो तीलू की शादी तो हो चुकी थी, वो बहू भी थी किसी की, ठीक है, उनके साथ उसकी सहेलियाँ भी थी, उसकी भाभियाँ भी थी, बत्तू पतवा जो उसके भाई थे उनकी भी बीवियाँ थी, तो सबको जैसे कई बार लोग बोलते हैं कि रौतेली उसका सरनेम था, तो रौतेली कोई सरनेम नहीं है, रौतेला है सरनेम, रौतेला सरनेम है। तीलू रावत है, और उसका पूरा जो नाम है वो तिलोत्मा है। जैसे मेरा नाम वसुंधरा है तो मुझे कुछ लोग वसु बोलते हैं, ऐसे ही उनका नाम तिलोत्मा था, तो उनको तीलू बोलते हैं। और जो उनकी जो भाभियां हैं, ये बाकी लोग हैं, तो वो रौतेली बोलते थे, नाम नहीं लेते थे उनका रौतेली, तो वो प्रसिद्ध हो गया नाम तीलू रौतेली, बस। अच्छा आप तिलोत्मा भी बोल सकते हैं। बस एक चीज़ ये हम देखते हैं क्योंकि आप थिएटर आर्टिस्ट हैं। हमने एक जगह जब इंटरव्यू पढ़ा तो शाहरुख खान का जब कंपैरिजन चला, शाहरुख खान से पूछा गया आपकी नज़र में अच्छा एक्टर कौन है, तो कहीं ना कहीं मनोज वाजपेयी का जिक्र किया और बोला गया कि जो थिएटर के मतलब मास्टर हैं, मुझे भी कई बार मनोज वाजपेयी से सीखने को मिलता है। लेकिन जब हम कॉमर्शियल की बात करें, क्योंकि अब जब थिएटर हो चाहे कोई भी चीज़ हो, अभिनय हो, हर कोई ये देख रहा है कि कहाँ पर ज़्यादा पैसा है, तो कहीं ना कहीं थिएटर आर्टिस्ट के सामने चुनौती भी है। तो क्या तीलू रौतेली को लेकर एक कॉमर्शियल सिनेमा, जैसा हम अक्सर कई फिल्में देखते हैं, कई ऐसे हमें नायक दिखे जो शायद हम उसे कह सकते हैं अनसंग हीरोज या अननोन हीरोज, हमने उनकी फिल्में देखते हैं तो बच्चों को पता चलता है कि उसका इतिहास क्या था, एक ऐसा योद्धा भी था जिसके बारे में कुछ जानकारी नहीं थी। तो तीलू रौतेली को लेकर क्या लगता है कि कॉमर्शियल सिनेमा में एक कॉमर्शियल सिनेमा बनना चाहिए और क्यों नहीं बन पाया है? कहीं ना कहीं ये दर्द एक रहता है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान पाते, पूरा देश जान पाता, पूरा हिंदुस्तान जान पाता, पूरी दुनिया जान पाए तीलू रौतेली को। क्या ऐसी कोशिश नहीं करनी चाहिए उत्तराखंड सिनेमा को कि एक कॉमर्शियल सिनेमा बने और उसमें वसुंधरा नेगी का भी कंट्रीब्यूशन हो और सरकारों का भी कंट्रीब्यूशन हो? देखिए सरकार तक बात पहुंचाने की पूरी कोशिश हो रही है, वो आपके माध्यम से ही जाएगी, ठीक है। और रही मेरी बात, तो मैं कभी सरकार के पास गई नहीं। और जैसे कि जिक्र हुआ है, कई लोग जानते हैं, कई मीडिया कर्मी लोग जानते हैं, साहित्यकार भी जानते हैं कि मैंने इससे पहले जितने भी प्ले किए हैं सारे अपनी जेब से किए हैं, जमा पूंजी से किए हैं। मैं अपना अपना जीवन चलाने के लिए कुछ और व्यवसाय करती हूँ, काम करती हूँ। प्रोफेशनली मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, ठीक है। तो मेरा वो काम है, थिएटर से मैंने आज तक कुछ कमाया नहीं, कुछ भी नहीं कमाया। हाँ, जितने भी थिएटर मैंने बाहर किए हैं, जैसे उड़ीसा में किए हैं, दिल्ली पुणे में किए हैं, पौंडीचेरी में किए हैं, चेन्नई में किए हैं, वियतनाम में किए हैं, जितने भी हमने बाहर प्ले किए हैं उससे मैंने कमाया है। मैंने थिएटर, अभी ये हम 7 महीने से इसकी तैयारी कर रहे हैं, 7 महीने से हमारी जेब से ही सब जा रहा है, मेरी अपनी जमा पूंजी जा रही है। आप कलाकारों से बात कीजिए, आप उनकी खाने की व्यवस्था से लेके उनकी चाय पानी से लेके हर चीज़। अभी हमने कॉस्ट्यूम देखना है कि उस एरा का कॉस्ट्यूम हमने इकट्ठा करना है, उस एक चुनौती तो है थिएटर। चुनौती बहुत लेकिन है। ये बात भी सत्य है, जिससे अभी फिल्मों का दौर आ रहा है, आप देख ही रहे होंगे क्या फिल्में आ रही, लगातार एक डायरेक्टर फिल्मों के प्रोड्यूसर। बाद अब ओटीटी भी आने लगा। ओटीटी भी आ रहा है, लेकिन अभी उत्तराखंड फिल्मों के मामले में बहुत पीछे है, बहुत पीछे यही है, सवाल है वसुंधरा, मैं ठीक थोड़ा है। सा रोकूंगा आपको क्योंकि एक सवाल और जहन में, मैं अभी कुछ दिन पहले उत्तराखंड हम्म, प्रवासी सम्मेलन चल रहा था, कवर करने के लिए गया, हम्म, जहाँ पे हिमानी शिवपुरी भी थी, तमाम जी, बड़े नाम, बिल्कुल बिल्कुल बडोला जी थे, बिल्कुल सुधा,
सुधीर जी थे, बिल्कुल। तमाम मतलब हाँ, समझिए मुझे जो जानकारी है उस सारे कार्यक्रम की। सारे नाम थे। जी। तो कहीं न कहीं कमर्शियल सिनेमा से सबको बुलाया गया। एक बात रखी, वह एक भाजपा के ही स्थानीय विधायक थे, हाँ, उन्होंने कहा, एक दर्द रखा कि जो सब्सिडी फ़िल्म जो बनाना चाहते हैं, बच्चों को सब्सिडी मिले, केवल बातें ना हो। हाँ, हाँ, और उन कलाकारों से भी कहा, मुंबई में बैठकर बात तो कर देते हैं, यहाँ आते हैं, फिर मुंबई वापस चले जाते हैं। हाँ, हाँ। जो अपना एक्सपीरियंस है, जो आपने सीखा है, उसे यहाँ लगाइए, कोई कमर्शियल सिनेमा, एक अच्छा सिनेमा बनाइए, ताकि देखिए बंगाल की हम बात करते हैं, बंगाल की हम बात करते हैं, बहुत सिनेमा में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है। लेकिन उत्तराखंड का कंट्रीब्यूशन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बाहर से कलाकार आते हैं, फिर चले जाते हैं, और सरकार भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन नहीं देती। तो मुख्यमंत्री धामी जी का कहना था कि भाई, अब हमने शुरू कर दी है व्यवस्था, अब हम सब्सिडी भी दे रहे हैं और दे रहे हैं, तो कहाँ तक ये है, ताकि मैं चाहूँगा सरकारों से सवाल पूछ सकूँ आपके माध्यम से। देखिए, जो कार्यक्रम की बात आप कर रहे हैं ना, उसका हम मुझे सारे कार्यक्रम की जानकारी है। आप चाहे मुंबई से बुलाएं, आप अमेरिका से क्योंकि बुलाएं, स्थानीय कलाकार नेगी जी को छोड़कर नहीं थे। दुबई से बुलाएं, कहीं से भी। देखिए, नेगी जी का तो मैं कुछ कह नहीं सकती, वो तो हमारे बहुत लोग बहुत बड़े और आदरणीय हैं। लेकिन अगर आप ढूंढेंगे ना, तो ही तो आपको चीज़ें मिलेंगी ना। अभी ये सारा हो रहा है, तीलू रौतेली का हो रहा है, आप आए, आपने मुझसे बात की, आपको मेरे माध्यम से पता चलेगा। अब मेरे तो सरकार से कोई डायरेक्ट लिंक तो है नहीं कि मैं सरकार के पास जाऊं या धामी जी के पास जाऊं अपनी बात बोलूं, क्योंकि उन तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। उसके लिए बड़ा आयोजन करना लेकिन पड़ेगा, संदेश सारी। तो दे सकते हैं कि हाँ, ताकि देखिए, बेटरमेंट में, संदेश। कल्चर को बचाने के लिए, हाँ, सभ्यता को आगे बढ़ाने के लिए। मैं हमारे जो मुखिया हैं, हमारे राज्य के मुखिया हैं, मैं उनको यही, राजा है वो हमारे और हम प्रजा है, और मैं उनको यही संदेश देना चाहूँगी। संदेश तो क्या देना चाहूँगी, अपनी बात रखना चाहूँगी कि देखिए, जो थिएटर होता है, रंगमंच होता है, वो एक्टिंग की बाराखड़ी होता है। जब तक आप बाराखड़ी नहीं सीखेंगे, आप कुछ भी तरह का शब्द ज्ञान नहीं सीख सकते। सीखेंगे टूटी फूटी शब्दावली या टूटी फूटी हिंदी बोलेंगे या अंग्रेजी बोलेंगे, तो आपको ग्रामर सीखनी बहुत ज़रूरी होती है ना, व्याकरण सीखना बहुत ज़रूरी होता है। तो रंगमंच व्याकरण है एक्टिंग का। जब तक आप रंगकर्मियों के लिए कुछ नहीं करेंगे, रंगमंच के लिए कुछ नहीं करेंगे, हम लोगों का दर्द क्या है कि एक तो हमको रिहर्सल के लिए जगह नहीं मिलती। अब ये तो नहीं है कि लाइट कैमरा एक्शन बोल दिया और हो गया। अब मैं अपना फेस दिखा रही हूँ, देखिए कैमरा है, मुझे यहाँ पे एक्टिंग करनी है, और अब मेरे को पैर में यहाँ पे मैं खुजली भी कर सकती हूँ, मैं ये भी कर सकती हूँ, आपको तो मैं इतना देखना है। वहाँ पे आप कुछ नहीं सीख सकते। और आप जितनी भी फिल्में हैं, मैं किसी को दोष नहीं दे रही हूँ, किसी की गलती भी नहीं है, किसी डायरेक्टर प्रोड्यूसर की भी कोई गलती नहीं है। क्या है कि फिल्में उस स्तर की है नहीं, क्योंकि वो एक्टर की एक्टिंग ही नहीं दिख रही है। आप उससे वो चीज़ निचोड़ ही नहीं पा रहे हैं जो हम थिएटर में निचोड़ पाते हैं। जिस तरह से हम रुला पाते हैं कलाकार को, वो फिल्मों वाले नहीं रुला सकते। जिस तरह से हम उनसे अभिनय करा सकते हैं, उस तरह फिल्मों वाले नहीं करा सकते। थिएटर से बच्चे जाएंगे और फिर एक्टिंग करेंगे, तब उनकी एक्टिंग दिखेगी। थिएटर का क्या स्टेटस है, मैं आपके माध्यम से समझना चाहूँगा। हाँ, उत्तराखंड के अंदर हम थिएटर आर्टिस्ट की जब बात करें, हाँ। उनकी ट्रेनिंग की बात करें, तो किस तरह की व्यवस्थाएं हैं? देखिए, जो थिएटर होता है ना, उसमें आपका योग होता है, मेडिटेशन होता है, मूवमेंट होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, आपकी फुल बॉडी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। कई बार बच्चों की आवाज़ की जो वॉइस क्वालिटी होती है वो अच्छी नहीं होती, उसमें भी सुधार किया जाता है कि आपको किस तरह से वॉइस निकालनी है, किस तरह से खड़े होना है, किस तरह से बोलना है, चलना है, सारी चीज़ें होती है। तो इसमें कम से कम 1 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है, जो हम बच्चों को कराते हैं। अभी सारे बच्चे हैं जो आप देख रहे होंगे, आपको उनकी पर्सनैलिटी बिल्कुल अलग दिखेगी। हम पहले उस कैरेक्टर को समझने की कोशिश करते हैं कि कैरेक्टर क्या है। अभी तो फिल्मों में क्या है कि आपको ऑडिशन लेना है, आपका ये कैरेक्टर है, आप जाके वो डायलॉग बोलो, वो बोल देता है। जब तक उसको टाइम लगता है किसी भी कैरेक्टर के अंदर घुसने के लिए। एक्टिंग क्या है, एक आत्मा का दूसरी आत्मा में प्रवेश हो जाना। मतलब मैं किसी की माँ हूँ, मैं अपने बेटे के लिए अपनी माँ हूँ, अपने पति के लिए उसकी पत्नी हूँ, दोस्तों के लिए उसकी दोस्त हूँ। तो मैं सब जगह एक जैसे कैरेक्टर में तो नहीं रह सकती ना। मैं अपने बेटे के सामने एक अलग ही कैरेक्टर हूँ, मैं अपने पति के सामने एक अलग ही कैरेक्टर हूँ, दोस्तों के बीच में मैं बिल्कुल अलग ही कैरेक्टर हूँ। मतलब आप कह रहे हो, एक आदमी के कई रूप होते हैं, कई रूप होते हैं। भावुकता, इमोशंस भी हैं, एक्टिंग यही है। रोमांस भी हैं हाँ, उसमें, उसमें गंभीरता भी है। एक्टिंग यही चीज़ है, एक्टिंग यही बोलती है। अब फिल्मों में क्या होता है, आपको बुलाया जाता है, एक्टिंग करो, ऐसा नहीं होता। थिएटर में समय लगता है। अभी जैसे हमें 4 महीने का अभ्यास कर रहे हैं हम लोग, जितने भी कलाकार हैं 4 महीने। अब ये घुस चुके हैं तीलू रौतेली के कैरेक्टर में, उसकी कहानी में घुस चुके हैं, ये इतने कनेक्ट हो चुके हैं कि आपको मंच पे दिख जाएगा। भावुक हो चुके हैं ये उस कैरेक्टर को लेके, तो 4 महीने की प्रैक्टिस है। अब ये इनको फिल्मों में जाएंगे ना ये बच्चे, तो इनका अभिनय अलग स्तर का दिखेगा आपको, बिल्कुल अलग स्तर का। फिल्मों के लिए सब्सिडी आ गई है, थिएटर के लिए तो कोई सब्सिडी नहीं आई है ना। थिएटर। सबसे बड़ा सवाल है। और एक अपील कर दीजिए, और हाँ, मैं एक सवाल आपसे लूँगा हाँ। कि तीलू रौतेली के जीवन से खुद को कितना परसेंट कनेक्ट कर पाती हैं आप? आपका सवाल है तीलू रौतेली के जीवन से कितना परसेंट हम कनेक्ट कर पाते हैं। देखिए,
तीलू रौतेली का जीवन से हम क्या कनेक्ट करेंगे अपने आप को? हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? मेरे पास तो एक शक्ति है, आपके पास शक्ति है पत्रकारिता की, किसी के पास शक्ति है कोई डॉक्टर है, किसी के पास शक्ति, ये सारी शक्तियाँ ही तो है। आप सोचते हैं लक्ष्मी जी है, लक्ष्मी जी की धन की शक्ति है, दुर्गा के पास शक्ति है, अपने पावर की शक्ति है, ठीक है, सरस्वती के पास विद्या की शक्ति है, मेरे पास लेखन की शक्ति है, तो मैं लिख रही हूँ। आपका लेखन और अभिनय की शक्ति है आपके पास। मेरे पे लेखन और अभिनय की शक्ति, मैं उसका प्रयोग कर रही हूँ। आपके पास मीडिया की शक्ति है, आप उसका यूज़ कीजिए। हम सबके पास एक शक्तियाँ, हमें उसका यूज़ करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए। मैं उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। दूसरी है कि मैं संवेदनशील हूँ अपने कामों को लेके। तो एक जो लेखक होता है या कलाकार होता है वो संवेदनशील होता है। जब तक वो संवेदनशील नहीं होगा वो काम नहीं कर पाएगा। हमारे जो मुख्यमंत्री है उनके अंदर उतनी संवेदनशीलता है, तभी वो राज्य के लिए काम कर पा रहे हैं, ठीक है। उनकी कोई गलती नहीं है क्योंकि वो हमें जानते नहीं है। हमारी बात जब उन तक पहुंचाई जाएगी तभी तो उनको पता चलेगा कि वसुंधरा नाम की कोई भाई लड़की है, वो काम कर रही है इतने सालों से। उनकी कोई गलती नहीं है ना। जब उनको पता चलेगा तो वो ज़रूर करेंगे। उनको जब ये बात बोली जाएगी कि रंगमंच के लिए क्या दे रहे हैं आप, रंग कर्मियों के लिए क्या कर रहे हैं आप मुंबई से लोगों को बुला रहे हैं, लेकिन जो स्थानीय कलाकार हैं जो उसमें मर खप गए हैं, आप उनके लिए क्या कर रहे हैं? जो मेरी शोध यात्रा 18 साल पहले शुरू हुई थी, उस समय मेरी 7 रिब्स टूट गई थी, अभी भी रिकॉर्ड है मेरे पास। मैं सतपुली में एडमिट हुई उस समय, ठीक है। मेरे घुटने टूट गए थे, तब भी मेरी शोध यात्राएं चलती रही। 6 तारीख को मेरा एक्सीडेंट हुआ था और 18 अगस्त को मेरा प्ले था। स्टेरॉइड के इंजेक्शन मैंने लगवाए, उसके बाद मैंने वो प्ले किया। वो भी उसमें कुछ सरकारी कोई अनुदान नहीं था, वो भी हमने अपनी जेब से किया। तो ये होता मर खपने। और सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, ऐसे स्थानीय लोक कलाकार भरे हैं उत्तराखंड में जो कर रहे हैं। बस एक वो चाहिए, प्लेटफॉर्म चाहिए उन्हें। एक प्लेटफॉर्म चाहिए, एक प्लेटफॉर्म। इसीलिए इस बार हमने धामी जी को बुलाया है, उनको निमंत्रण दिया है कि आप आइए और देखिए, कलाकारों को देखिए, हमें देखिए, हमारा काम तो देखिए। और अच्छा, दर्शकों से अपील कर दीजिए, हमारे दर्शकों से अपील कर दीजिए, कार्यक्रम कितने बजे से कहाँ, कितने बजे तक है, कब है और कहाँ पर है? देखिए, कार्यक्रम है 24 नवंबर को सांस्कृतिक प्रेक्षागृह में 5:30 बजे से। और कितने घंटे का प्ले है ये? ये दो प्ले तो ये 3 घंटे का था, लेकिन हमने 2 घंटे किया है इसको, क्योंकि ये जो शोध है हमारा पूरी ऐतिहासिक तथ्यों को लेके हम लेके आए हैं, तो उसको वैसे भी 2 घंटे में दिखाना बहुत मुश्किल है, लेकिन हमने इसको शॉर्टकट करके 2 घंटे में इसको बनाया। बीच में एक छोटा सा 5-6 मिनट का इंटरवल होगा, तो 2 घंटे का प्ले है हमारा ये। निःशुल्क है ये? बिल्कुल जी, निःशुल्क है। टिकट कर देंगे तो कौन आएगा? अच्छा, ये भी बड़ी चुनौती है, ये भी बड़ी चुनौती है कि हम वसुंधरा के साथ बैठकर इंटरव्यू ले रहे हैं। शायद हम कॉमर्शियल सिनेमा के किसी एक्टर से बात कर रहे होते और उनकी फिल्म देखने के दर्शक जाते, तो शायद 10 रुपये का पॉपकॉर्न 200 रुपये देकर भी खा रहे होते। ये सबसे बड़ी चुनौती है थिएटर आर्टिस्ट की भी। और इसी बात से ख़त्म करूँगा, एक कहावत है कि जो नींव है, जो बुनियाद है, वो जितनी मजबूत होगी, यकीन मानिए जो बुलंदी की इमारत है उतनी ही ठोस होगी। ये समझना पड़ेगा, ये दर्द नहीं है, ये व्यथा नहीं है, ये असलियत है रंग कर्मियों की, थिएटर आर्टिस्ट की, कि उनके लिए भी प्रेक्षा प्लेटफॉर्म दे, ताकि वे भी न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी उत्तराखंड की जो लोक संस्कृति है, सभ्यता है, और अपने हुनर का डंका बजा सके। मैं भारत न्यूज़ लाइव के लिए कैमरा पर्सन से वर्धन सिंह के साथ अजय नौटियाल। भारत न्यूज़ लाइव से जुड़ने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं।